नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में 12वीं की हिंदी के कक्षा के लिए। और इस पिछले वीडियो में सभी वीडियो में हम लोग काव्य खंड के बारे में अध्ययन किए थे। इस वाले वीडियो में अभी जो शुरू करेंगे उससे हम लोग गद्य खंड अर्थात कहानी वाले पार्ट को करेंगे। तो कहानी के क्रम में बातचीत का जो निबंध था, बातचीत निबंध, उसको हमने पिछले वीडियो में किया था। अब इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था शीर्षक कहानी को पढ़ेंगे। और उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में बता दूं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है यह अमर प्रेम कथा है। इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है। और यह जो कहानी है यह प्रथम विश्व युद्ध के समय की कहानी है। और इस कहानी में प्रेम का जो चरमोत्कर्ष है और बलिदान है उसको दिखाया गया है। और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रेम का जो चरमोत्कर्ष है वो क्या है, बलिदान है, त्याग है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है। और यह कहानी हिंदी साहित्य की अमर कहानी में कहानियों में एक शुमार किया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि यह कहानी के आकाश का नक्षत्र है, ध्रुव तारा है, जो कि कहानी को एक दिशा प्रदान करती है और कहानी को दिग्भ्रमित होने नहीं देती है। यह हिंदी कहानी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसने कहा था। अब हम उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जन्म हो गया। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर में हुआ था। और ये रहने वाले थे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र के गुलेर गांव के। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। और बाद में इनके पिताजी जयपुर आ गए, तो इनका जन्म जयपुर में 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा अलग अलग स्थानों पर हुई, जिसमें कोलकाता फिर जयपुर दोनों ही जगह है। इसके बाद ये महामना मालवीय के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त हुए। उनके कहने पर ये इन्होंने इस पदभार को संभाला। फिर जब ये आ गए काशी वाराणसी आ गए, तो वहाँ पर इन्होंने काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संपर्क में ये आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो है वो हिंदी के विकास के लिए सतत कार्यरत रहा है। तो इस सभा में से जुड़ने के बाद ये हिंदी की सेवा में आजीवन लगे रहे और हिंदी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और उसी क्रम में इनकी कहानियाँ जो है वो अमर हो गई। सन 1903 ईस्वी में जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया था, उसी समय 1903 ईस्वी में ये जयपुर से समालोचक नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किए। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इस समय क्या होता था, जितने भी लेखक होते थे सबकी अपनी अपनी पत्रिका होती थी, जो कि हिंदी के परिमार्जन में, हिंदी के विकास में, हिंदी को नई ऊंचाइयों, नए आयाम पे ले जाने के लिए कार्य करता रहता था। तो इनका भी एक समालोचक नामक पत्रिका था, जो कि 1903 में आरंभ किया गया था। अब इसके बाद हम लोग इनकी कुछ रचनाओं को देखेंगे। रचनाओं में इन्होंने कहानियाँ, निबंध, टिप्पणियाँ, समालोचन इत्यादि कुछ हिंदी साहित्य की विधाओं को सुशोभित किया है। कहानी में इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। और ये 3 कहानी जो है यही क्या हो गया, चरमोत्कर्ष हो गया कहानी का। इतनी अच्छी कहानी है, इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसी 3 कहानियों की वजह से ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान इनको प्राप्त हुआ। अब ये निबंध में देखिए, जय जमुना मैया जी, काशी, कछुआ धर्म, मारे से मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष,
और देवानाम प्रिय, ये सब इनकी निबंध है। मुख्य रूप से इन्होंने निबंध तो और भी कई लिखा है, पर ये मुख्य रूप से निबंध हुआ। फिर टिप्पणियाँ, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाल, क्रियाहीन हिंदी इत्यादि। संपादन में आपने देखा ही कि समालोचक 1903 में पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े और फिर काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादन में जुट गए। और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। तो ये हो गया इनका कवि परिचय। इसके अतिरिक्त आप जब हम बाद वाले वीडियो में हम उसने कहा था शीर्षक कहानी का निबंध देखेंगे, सारांश के रूप में मैं आपको बताऊंगी। वैसे यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक कहानी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और खुद ही आप मुझे सुनाएंगे कि कहानी में क्या क्या है। जैसा कि मैं पहले बताई, यह अमर प्रेम कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध के समय से रिलेटेड है, उस घटना से रिलेटेड है और बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कहानी के सारांश के साथ।